स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स। क्या आता है हमको देखना दूसरे में कमियां, सिर्फ और सिर्फ कमियां देखते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं, उसमें ये गुण नहीं है। लेकिन आज से आपको अपने आप को बदलना है। आज से हमें लोगों की खूबियों पर नज़र रखनी है, क्योंकि जो चीज़ आपके फोकस में आएगी वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। अब आप सोचिए, आप दूसरों की कमियों की चर्चा करके क्या अपने जीवन में कमियां लाना चाहते हैं? क्या आप ये चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? ऑफ कोर्स नॉट, कोई भी नहीं करना चाहता। तो क्यों हम दूसरों की कमियों पे इतना ध्यान देते हैं? हरी चर्चा कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, अच्छी बातें शेयर कीजिए, अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, कुछ ऐसी बातें कीजिए जिनसे किसी का भला हो, जिनसे किसी का जीवन सुधर जाए, किसी के विचार अच्छे हो जाएं। और वही चीज़ें जब आपके पास लौटेंगी तो आपको भी बहुत कई गुना फ़ायदा होने वाला है। इसीलिए बोलते हैं कि जब कमी पे फोकस कर लेता है ना इंसान, तो अपने जीवन में वो कमी लेकर ही छोड़ता है। और अगर किसी खूबी पर फोकस कर लिया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो खूबी आपके अंदर ना आए। और एक जो सत्य है, एक बिल्कुल सच, जिस बात को हमें मानना है और समझना है कि हर इंसान में कमियां होती हैं और हर इंसान में अच्छाइयां भी होती हैं। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम अच्छाइयों पे अपना ध्यान डालते हैं या कमियों पे। कमियों पे अगर ध्यान डालते हैं तो इसका मतलब हम फॉल्ट ओरिएंटेड पर्सनालिटी हैं, हम अच्छाई देखना नहीं जानते और हमारे अंदर भरी भी कमियां हुई हैं। देखिए, जैसा चश्मा आप लगाएंगे ना वही रंग दिखेगा। मीन्स अगर आपने हरा चश्मा पहना है तो सब कुछ हरा ही दिखेगा। तो जो कमी दूसरे में दिख रही है, इसका मतलब वो कमी आपके अंदर है, तभी आप उसको देख पाए। किसी ने, मान लीजिए किसी को पैसा खाने की आदत है, तो आपको ये डाउट बार बार हर इंसान को देखकर होता है कि ये पैसा खाएगा, ये इस काम से भी पैसा खाएगा। तो वो इंसान भले ही खाता हो या ना खाता हो, या करप्ट हो या ना हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं करप्शन किसी ना किसी तरीके से अपने अंदर है, जो बार बार मुझे हर किसी में करप्शन वाली फीलिंग आ जाती है। ऐसा ही होता है, सावन के अंधे को सब हरा ही नज़र आता है। यही सारी चीज़ें, जो सोच हमारी होती है ना, जो अंदर चल रहा होता है वही बाहर दिखने लगता है। तो जब आप कमियां देखना शुरू कर रहे हैं, आपको पता चल जाए कि बार बार मेरा ध्यान कमियों पे जाता है, तो उसी टाइम उस इंसान की अच्छाइयां गिनना शुरू कीजिए। याद कीजिए उस इंसान ने कब आपकी मदद की थी, याद कीजिए उस इंसान ने कब किसी और की मदद की थी, उसके अंदर क्या गुण है, आज वो इस नौकरी पर है, इस जगह पर है। आप उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि अरे इसको किसने नौकरी दे दी, इसको तो ये भी नहीं आता। वो जिसने दिया उसको पता है उसको क्या आता है और वो किस लायक है, उसको किस वजह से वो चीज़ मिली है। इसके जस्टिफिकेशन हमें नहीं करने हैं, ना ही हमें अपने डिसीजंस देने हैं, ना ही अपने कमेंट्स देने हैं। वहाँ रिक्वायर्ड नहीं है ये चीज़ें। हमें सिर्फ देखना है तो कि इसमें क्या अच्छाई है, इसमें क्या खूबी है जिससे मैं कुछ सीख सकती हूँ। इसी तरीके से आप अपने बॉस के साथ अपने बिहेवियर को, अपने रिलेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमें बॉस की हमेशा कमियां नज़र आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक इंसान होता है, उसकी भी फैमिली होती है, उसका भी थॉट प्रोसेस होता है, और जिन परिस्थितियों से वो निकला है वो हर इंसान की कहानी होती है एक। तो हमें उसकी परिस्थितियों पर भी नज़र डालनी चाहिए कि वो इंसान आज जो है, जैसा है, वो किस कारण है। तो जब ये सारी चीज़ें आप डीप इनसाइड जाकर समझते हैं तो आपको वो इंसान बुरा लगना बंद हो जाता है, क्योंकि उस परिस्थिति में अगर हम होते तो हम भी वैसे ही होते। तो अब आपको सिंपैथी होगी, आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगी, अब आपको चिढ़ नहीं होगी, अब आपको सिंपैथी हो जाएगी और अब कमियों पे ध्यान नहीं जाएगा। ऐसा लगेगा हाय बेचारे के साथ कितनी समस्या है। तो जब ये थॉट आएगा तो आप कनेक्शन बनता है आप लोगों का, और हमारा जब किसी के साथ कनेक्शन बनता है, रिलेशन अच्छा हो जाता है ऑटोमेटिकली, और छोटी मोटी बातें भी अब हर्ट करना बंद हो जाती हैं। तो देखिए, बस एक फॉल्ट फाइंडिंग की हैबिट जब हम छोड़ देते हैं तो कितनी जल्दी चीज़ें इंप्रूव होने लगती हैं हमारे आसपास। और हमें जो कमियां अभी तक फील हो रही थी कि ये नहीं मिला मुझे, वो नहीं मिला, तो वो लोगों में फॉल्ट फाइंडिंग थी, और अब हम लाइफ में भी कर रहे होते हैं फॉल्ट फाइंडिंग कि मुझे क्या नहीं मिला। उसकी जगह हमें क्या ध्यान रखना है कि मुझे क्या मिला है, क्या ब्लेसिंग्स है मेरी लाइफ में। जो लोग रोड पे पड़े हुए, उनके पास ना घर है, इवन पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, खाने के लिए उनके पास पर्याप्त सामान नहीं है,
तो जब फिर इसके बदले आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं तो आपको पता चलता है कि बहुत कुछ है, मैंने तो ये देखा ही नहीं। बस फॉल्ट पे ही ध्यान जाता था, कमी पे ही ध्यान जाता था, इसीलिए पता ही नहीं चला कि कितनी ब्लेसिंग्स हैं, और जिस पे ध्यान जा रहा था वो मल्टीप्लाई हो रहा था। अब जब ब्लेसिंग्स पे ध्यान आ जाएगा तो ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होने लग जाएंगी। आपकी लाइफ में हर वो चीज़ मल्टीप्लाई होगी जहाँ आपका फोकस शिफ्ट होगा। ब्लेसिंग्स कई गुना होकर आपको दिखेंगी, इतना हो जाएगा आपके पास, ओवरफ्लोइंग मोड में आ जाएगा। आप लोगों को भी दे पाएंगे, बहुत सारे लोगों को आप बांट पाएंगे उस चीज़ को। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको समझने से हम अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, दूसरों की लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, अपना परिवार अच्छे से चला सकते हैं, अपना जीवन अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हम ये अवेयरनेस लेना नहीं चाहते, किस दुनिया में हम खोए हैं, कहाँ हम अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। कब समझेंगे? अगर इस जीवन को ही छोड़ दिया, बीत गया ये, तो क्या हाथ में आएगा? वैसे ही कहते हैं कि कोई कुछ लेकर नहीं आया और लेकर भी नहीं जाएगा, लेकिन कोई भले ही कुछ लेकर नहीं आया हो लेकिन इमेज ज़रूर छोड़ कर जाएगा। लेकर कोई कुछ नहीं जाता लेकिन छोड़कर तो कुछ जाता है। अब आप डिसाइड कीजिए आप अपनी कैसी इमेज छोड़कर जाएंगे, अच्छी या बुरी, ऐसी कि लोग इंस्पायर हों, आपकी तरह बनना चाहें, या आपके जाने के बाद ये बोले शुक्र है मर गया। तो हमें डिसाइड करना है कि हमारी इमेज कैसी होगी। थैंक यू।